एक व्यक्ति यदि बोले कि मॉरिटोरियम पीरियड में मेरा 3 महीने का किस्त 7 महीने का हो गया, तो कंपनियां नहीं सुनेगी। लेकिन यदि संगठित रूप से सब बोलेंगे, संगठित रूप से जब कंपनियों के खिलाफ काम किया जाएगा, जब कंपनियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाएगी, जब सरकारों को बोला जाएगा, तब यकीन मानिए सरकार के कान में भी जू रेंगेगी और सरकार इस पर काम भी करेगी। क्योंकि ये सरकार की गलत नीति रही। सरकार ने जब से जीएसटी, नोटबंदी और जब सरकार ने अचानक से लॉकडाउन ला दिया, उसके बाद से लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। लोग घर से बेघर कर दिए गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चले गई, व्यापार धंधे चले गए, रोजगार छीन लिया गया। लेकिन सरकार कब ये बात को एक्सेप्ट करेगी? केवल एक व्यक्ति के बोलने से क्या एक्सेप्ट कर लेगी सरकार? नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। जब तक संगठित नहीं होगे तब तक इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। भले आपका व्यापार करोड़ों का क्यों ना हो, भले आपने अरबों का व्यापार किया हो, भले आपके अंदर 50 लोग काम करते हो, आज आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, आज आप नहीं पे कर पा रहे हैं, सड़कों पर आना पड़ेगा। रास्ता यही है, केवल और केवल यही रास्ता है, सड़कों पर आना पड़ेगा। अपने साथ ऐसे और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी लोग ऐसे हैं जो लोग किसी न किसी तरह के कर्जे में डूबे हुए हैं। व्यापारी वर्ग हमेशा कर्जा लेकर के ही व्यापार करता है और स्थिति ये है कि लोगों को लगता है कि उनके ऊपर कर्जा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार की गलत नीति की वजह से आपके ऊपर कर्जा हो गया। सरकार यदि नोटबंदी नहीं करती तो आपका व्यापार धंधा कम नहीं होता। सरकार यदि जीएसटी नहीं लाती तो आपका व्यापार धंधा कम नहीं होता, जैसा पहले चल रहा था वैसा चलता। और सरकार यदि लॉकडाउन ला दी, सरकार यदि लॉकडाउन नहीं लगाए रहती, तो जैसा आपका व्यापार पहले चल रहा था वैसे ही चलता और वैसे ही आप ईएमआई पे कर पाते, वैसे ही रोजगार लोगों को दे पाते, वैसा ही अपना घर गृहस्थी चला पाते। लेकिन ये सरकार की गलत नीति रही कि सरकार ने अचानक से लॉकडाउन लगा दिया, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया और उसकी वजह से लाखों लोगों का व्यापार तबाह हो गया। और सरकार के जो नेता हैं, इन नेताओं के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, आम जनता के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, आप जैसे व्यापारियों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, गरीब लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। आज नौकरियां खत्म कर दी गई, रोजगार खत्म कर दिया और ईएमआई पे करना है। इस कंडीशन में बैंकों ने बहुत सारे लोगों को लूटा है, बैंकों ने बहुत सारे लोगों के साथ लूट मचाई है। बैंक भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दे देता है, अंडर राइट कर देता है, लोन वेव ऑफ कर देता है, राइट ऑफ कर देता है, समय देता है, मॉरिटोरियम दे देता है, लीन पीरियड दे देता है। बैंक तरह तरह के नियम अनुसार बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत देता है, लेकिन आम जनता को राहत नहीं दी जा रही है, आम व्यापारी को राहत नहीं दी जा रही है। तो करना क्या पड़ेगा? केवल एक ही उपाय है, सड़कों पर आइए। आप जिस भी मार्केट में रहते हैं, आप जिस भी मार्केट के व्यापारी हैं, उन मार्केट के व्यापारियों को संगठित करिए जो लोग कर्ज से परेशान हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ मिलकर प्रयास करेंगे, तब जाकर ये मिशन, तब जाकर ये अभियान सफल बनाया जा सकता है। यकीन मानिए, भारत देश के एक एक नागरिक का कर्जा 1-1 रुपए का माफ़ कराया जा सकता है। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का 10,09,511 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया गया है, उसी तर्ज पर आम व्यापारी का, आम मध्यम वर्गीय परिवार का, आम जनता का भी कर्जा उसी तरीके से माफ़ कराया जा सकता है और उसी तरीके से माफ़ कराया जाएगा। साथ दीजिए, साथ मिलकर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।